हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं मैथ्स करा रही हूँ। और क्लासेस का है, वैसे क्लास 9th का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे सभी क्लासेस को ज़रूरत होती है। ये सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर की डेफिनेशंस क्या है, होल नंबर क्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर इंग्लिश में। तो वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं में छोटी संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्याओं में छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के समूह को हम होल नंबर्स से प्रदर्शित करते हैं। जैसे होल नंबर इजिकल टू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? होल नंबर। 0 1 2 3। ओके। पूर्णांक क्या है? इंटीगर। सभी पूर्ण संख्याओं का प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य तक प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांक का संग्रह कहते हैं। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे -z इजिकल टू -3 -2 -1 0 -1 2 3। यहाँ शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे बनाए हुए खुद के नोट्स हैं। जो मैं टीचर हूँ, तो मैं बच्चों के लिए पढ़ाती हूँ। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे भी सभी बच्चों को समझ में आए। और ये मेरे अपने नोट्स हैं, मेरी खुद की हैंड राइटिंग में। मैं किसी का एडिटिंग करके नहीं पढ़ाना चाहती। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं ये। तो आप लोगों को समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। नेक्स्ट पेज। बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स जब हम पढ़ाते हैं, तो उसके बाद नोट्स तैयार करना। ऐसा नहीं है बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स को भी बहुत कुछ करना होता है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ p तथा q पूर्णांक है, q के समानांतर होना 0 है तो होना अनिवार्य है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे 3/5 और 2/5 के बीच की हमें 4 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है। तो 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है? पहले हमें 4, इसमें जैसे हमें 4 पूछी है तो हम 1 प्लस करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें 3 पूछी है तो 1 प्लस करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/5 मल्टीप्लाई 2/5। ठीक है। 2/3 है ये, 2/3। ठीक है। तो हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। वहाँ पे गलती से यहाँ पे हमने 5 लिख दिया है। 5 नहीं है, 2/3 है। ओके। जब मैंने अभी समझाया तो मैंने खुद ही अपनी गलती नोटिस की है। 2/3 और यहाँ पे भी 2/3 है। ठीक है। तो हमने क्या करना है? 2/5 मल्टीप्लाई 2/3। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 या 9 हो गया, 2 5 या 10। यहाँ तक हमने किया। तो और ये नीचे का एलसीएम लेते हैं हम, तो 3 5 या 15। अब 9/15, 10/15। अब हमें क्या करना है? हम इसमें से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 9 से लेकर 10 तक की हमें निकल जाएगी। बट नहीं, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। 5/5 में 9 का करेंगे तो 5 9 या 45, 15 5 या 75। अब ऐसे ही हमारा इसका हो जाएगा 10 का। तो हमने जो 46/75, 47/75 और 48/75, 49/75, 50/75 और ये 50/75 हो गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमारे इम्पोर्टेंस हैं ये। अब एग्जाम्पल नंबर हमने सेकंड लिया, -5/-6 के बीच की 4 परिमेय संख्या। तो फॉर्मेट वही रहेगा, 4 + 1 हो गया। अब माइनस का 5 है तो अपॉन में 1 ले लेंगे और 5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 या 25, 5 1 या 5। माइनस का करा 5 30 हो गया 5। अब ये 25 से 30 के बीच में जो भी रेशनल नंबर, इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। तो रेशनल नंबर में 25/5, 26/5, 27/5, 28/5, 29/5, 30 माइनस के 30/5। ओके। तो ये यहाँ तक आप लोगों को मैंने समझाया है। कल नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर समझाऊंगी मैं। ओके। थैंक यू सो मच। आप लोगों को समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है। और
शेयर भी करना मेरी वीडियो। थैंक यू सो